90 के दशक की सुपरस्टार और अपनी शानदार अदाकारी से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली करिश्मा कपूर बॉलीवुड की उन अदाकाराओं में से हैं जिन्होंने ग्लैमरस और पावरफुल दोनों तरह के किरदारों से इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई। आइए और जाने करिश्मा कपूर के बारे में। पसंद आए तो एक लाइक करके जाइएगा। जब 90 के दशक में बॉलीवुड के पर्दे पर एक मासूम चेहरा, चमकती आंखें और बेमिसाल अदाकारी के साथ एक लड़की उतरी तो किसी ने नहीं सोचा था कि वो एक दिन हिंदी सिनेमा की सबसे चमकदार अदाकाराओं में गिनी जाएगी। वो लड़की थी करिश्मा कपूर, जो सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक युग बन गई। कपूर खानदान की पहली बेटी, जिसने परंपराओं को तोड़ा और खुद को एक सुपरस्टार के रूप में स्थापित किया। जिनकी हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका करती थी, जिनका हर गाना लोगों की जुबां पर छा जाता था और जिनकी खूबसूरती, अदायगी और मेहनत ने करोड़ों दिलों को अपना दीवाना बना दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस सफलता के पीछे कितनी संघर्ष की कहानियां छिपी हैं? कैसे उन्होंने हर मुश्किल को पार किया, कैसे एक स्टार किड होने के बावजूद उन्हें खुद को साबित करना पड़ा, और कैसे एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने सब कुछ छोड़ने का फैसला किया। अगर इन अनसुनी कहानियों को जानना चाहते हैं, करिश्मा कपूर की जिंदगी के उन हैरान कर देने वाले मोड़ों को देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक प्रेरणा है उन सभी के लिए जो सपने देखने और उन्हें पूरा करने का हौसला रखते हैं। क्यों बर्बाद हो गया था करिश्मा कपूर का चमचमाता करियर? जाने क्या हो गई थी उनसे गलती। साल 2000 के बाद करिश्मा कपूर ने लगभग 10 फिल्मों में काम किया, लेकिन ये सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई थीं। बॉलीवुड एक्टर रणधीर कपूर की बड़ी बेटी एक्ट्रेस करिश्मा कपूर एक समय पर बॉलीवुड पर राज करती थी। वह सक्सेसफुल हीरोइनों में से एक थी। करिश्मा कपूर ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। करिश्मा कपूर ने साल 1991 में हरीश के साथ फिल्म प्रेम कैदी से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी और अपनी पहली फिल्म से ही वह बॉलीवुड में छा गई थी। इसके बाद करिश्मा कपूर साल 1993 में फिल्म अनारी और साल 1994 में फिल्म अंदाज अपना अपना में नजर आई थी। करिश्मा कपूर की ये दोनों ही फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित हुई थीं। उस समय लोग करिश्मा कपूर की खूबसूरती के दीवाने होने लगे थे। 90 के दशक में करिश्मा कपूर एक सुपरहिट हीरोइन साबित हो गई थी। गोविंदा के साथ उनकी जोड़ी लोगों को खूब पसंद आती थी, लेकिन साल 2000 आते आते करिश्मा कपूर के फिल्मों का ग्राफ नीचे गिरने लगा था। इसके बाद उनसे एक बड़ी गलती हो गई थी, जिसके बाद उनका करियर धीरे धीरे बर्बाद हो गया। आपको बता दें कि बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार करिश्मा कपूर की आखिरी हिट फिल्म दुल्हन हम ले जाएंगे थी, जो साल 2000 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसके बाद करिश्मा कपूर एक भी हिट फिल्म नहीं दे पाई थी। फिल्म दुल्हन हम ले जाएंगे के बाद करिश्मा की 2 मूवीज चल मेरे भाई और हम तो मोहब्बत करेगा लगातार फ्लॉप साबित हुई थी। 2 फ्लॉप के बाद करिश्मा कपूर ने फिल्म फिजा में काम किया था। साल 2000 के बाद करिश्मा कपूर ने लगभग 10 फिल्मों में काम किया, लेकिन ये सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई थीं। दरअसल जब करिश्मा कपूर की फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थीं, तो उन्हें फिल्मों से ब्रेक लेना चाहिए था, लेकिन 2000 से 2003 तक वो लगातार फ्लॉप फिल्मों में काम करती चली गईं और उन्होंने ब्रेक तब लिया जब काफी देर हो चुकी थी। करिश्मा कपूर ने साल 2003 में फिल्म बाज में काम किया, जो एक बार फिर से फ्लॉप साबित हुई थी। इसके बाद उन्होंने 3 साल का ब्रेक लिया और जब वह लौटी तो उन्होंने फिल्म मेरे जीवन साथी में काम किया, जो बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाए। इसके बाद करिश्मा कपूर ने फिर से 6 साल का ब्रेक लिया और साल 2012 में डेंजरस इश्क के साथ वापसी की, जो फिर से फ्लॉप साबित हुई थी। करिश्मा कपूर और गोविंदा ने साथ काम करना क्यों बंद कर दिया? 1990 के दशक की सबसे पसंदीदा ऑन स्क्रीन जोड़ियों में से एक करिश्मा कपूर और गोविंदा ने हिंदी फिल्म दर्शकों के दिलों पर एक यादगार छाप छोड़ी है। उनकी फिल्म राजा बाबू हाल ही में एक फिल्म फेस्टिवल के तहत मुंबई के सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज हुई। राजा बाबू, कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1 और हसीना मान जाएगी जैसी फिल्मों में उनकी केमिस्ट्री ने उन्हें एक समर्पित प्रशंसक आधार अर्जित किया, जिससे उनकी जोड़ी बॉलीवुड इतिहास में सबसे प्रतिष्ठित बन गई। दोनों की ऑफ स्क्रीन दोस्ती ने भी उनके ऑन स्क्रीन जादू को और बढ़ा दिया, जिससे कई ब्लॉकबस्टर हिट फिल्में बनी। हालांकि उनकी अपार लोकप्रियता के बावजूद एक समय ऐसा भी आया जब करिश्मा कपूर ने गोविंदा के साथ काम करने के प्रस्ताव ठुकरा दिए, जिससे प्रशंसक हैरान और दुखी हो गए। करिश्मा और गोविंदा ने 11 फिल्मों में साथ काम किया, जिनमें से ज्यादातर बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलताएं हासिल की। उनकी साझेदारी सिर्फ पेशेवर नहीं थी, उनके बीच एक मजबूत रिश्ता था जो बड़े पर्दे पर सहज अभिनय में तब्दील हो गया।
हालांकि जैसे जैसे करिश्मा का करियर आगे बढ़ा, उन्होंने खुद को एक चौराहे पर पाया। अपने करियर के शुरुआती दौर में करिश्मा ने कई नए लोगों की तरह अनुभव हासिल करने और इंडस्ट्री में खुद को स्थापित करने के लिए कई तरह की भूमिकाएं निभाईं। इस अवधि के दौरान गोविंदा के साथ उनका सहयोग फला फूला, जिससे उनके करियर को काफी बढ़ावा मिला। हालांकि अपनी सफलता के बावजूद करिश्मा को अभी भी ए लिस्ट अभिनेत्री नहीं माना जाता था। कथित तौर पर इस एहसास ने उन्हें एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया, जिसने उनके करियर की दिशा बदल दी। करिश्मा ने कथित तौर पर मसाला फिल्मों और गोविंदा के साथ अपने लंबे समय के सहयोग से अपना ध्यान हटाकर उद्योग के प्रमुख खानों आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान के साथ काम करना चुना, जो तेजी से प्रसिद्धि की ओर बढ़ रहे थे। 1996 में करिश्मा के करियर में एक नाटकीय मोड़ तब आया जब उन्हें आमिर खान के साथ राजा हिंदुस्तानी में कास्ट किया गया। ये फिल्म एक बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई और उन्हें अभिनेत्रियों की ए लिस्ट श्रेणी में शामिल कर दिया। इस सफलता ने उनके लिए नए दरवाजे खोले, जिससे उन्हें कई हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट मिले। इसके बाद उन्होंने सलमान खान के साथ जुड़वा में एक और हिट फिल्म की, जिससे इंडस्ट्री में उनकी स्थिति और भी मजबूत हो गई। और यही है करिश्मा कपूर की कहानी, संघर्ष, सफलता और सिनेमा के प्रति अटूट समर्पण की दास्तान। एक लड़की जिसने बॉलीवुड में अपना नाम खुद गढ़ा, जो ग्लैमर और टैलेंट का बेमिसाल संगम बनी और जिसने हमें एक से बढ़कर एक यादगार फिल्में दी। उनकी जिंदगी सिर्फ चमक धमक की नहीं, बल्कि मेहनत, त्याग और जुनून की मिसाल है। अगर आपको करिश्मा कपूर की ये कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके एक शेयर से ये कहानी और लोगों तक पहुंचेगी और उनका भी दिन बना देगी। और अगर आप बॉलीवुड की ऐसी ही रोचक और अनसुनी कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जबरदस्त कहानी के साथ। तब तक करिश्माएं बने रहिए।